गुड इवनिंग। आज के इस लेक्चर में हम 12th क्लास टर्म 2 एग्ज़ामिनेशन के ज्योग्राफी सब्जेक्ट के टॉपिक प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैंने आपको सिलेबस के बारे में बता दूं। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस चैप्टर की लेंथ के अकॉर्डिंग इस चैप्टर के जो डिस्कशन होगी उस डिस्कशन को 2 वीडियोस में कंप्लीट किया जाएगा, और वीडियो की लेंथ में भी थोड़ा लंबी हो सकती है। और ये वीडियोस क्विक रिवीजन के तौर पे बनाई जा रही हैं, तो इसलिए चैप्टर को रीड करने के बाद इस वीडियो को देखा जाए और इसके जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, नोट्स हैं या कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको उस हिसाब से अपनी लैंग्वेज में नोट डाउन किया जाए। चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है? प्लानिंग होता है इज रेफर्स टू सीक्वेंस ऑफ एक्शन। प्लानिंग का मतलब होता है कि जब आपके दिमाग में कोई बिना उसको इम्प्लीमेंट किए ग्राउंड लेवल के ऊपर कुछ सीक्वेंस ऑफ एक्शन का आपने अरेंजमेंट रखा हुआ अपने दिमाग में कि आप कोई गोल को अचीव करना चाहते हो, ठीक है, तो उसको बोल देते हैं प्लानिंग। एग्जांपल, आपने 12th क्लास में आपका टारगेट है कि मुझे 98% स्कोर करना है, तो वो 98 आपका क्या है? टारगेट है, गोल। अभी उसको 98% को अचीव करने के लिए आपने कौन कौन से टास्क कंप्लीट करने हैं एग्ज़ाम शुरू होने तक या एग्ज़ाम होने तक, ठीक है। तो वो सारे सीक्वेंस ऑफ जो टास्क होंगे, ऑर्डर ऑफ टास्क होंगे, तो वो सारे टास्क प्लानिंग कहलाते हैं। आगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक नया कंसेप्ट है जो डेवलपमेंट पार्ट में लिया गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट ऐसी होती है कि जो नेचर को हार्म ना करे, मतलब डेवलपमेंट भी हो जाए और नेचर को भी हार्म ना किया जाए, इन्वायरमेंट को भी डिस्टर्ब ना किया जाए। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक अनदर जो मीनिंग है कि ऐसी डेवलपमेंट जिसमें हम रिसोर्सेज को लिमिटेड यूज़ करें, प्रेजेंट की नीड को पूरा करें, ठीक है, प्रेजेंट की नीड को पूरा किया जाए और फ्यूचर के लिए संभाल के रखा जाए रिसोर्सेज को। इसको बोल देते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और द डेवलपमेंट टेक्स प्लेस विदाउट हार्मिंग द नेचर। होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, हम फर्स्ट टॉपिक आपका प्लानिंग ही है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। प्लानिंग एक प्रोसेस ऑफ थिंकिंग होता है जिसमें हम फॉर्मुलेशन ऑफ स्कीम्स और प्रोग्राम और टास्क, है ना, और सेट ऑफ एक्शन कह सकते हैं टू अचीव अ गोल और टारगेट, वो हमारा प्लानिंग में आएगा। काफ़ी ब्रॉड टर्म है प्लानिंग का, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव है प्लानिंग का, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है कि टू यूटिलाइज द रिसोर्स इन अ सस्टेनेबल मैनर, प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। इसके ऊपर 2 क्वेश्चन बनेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग 1 मार्क्स में, या लास्ट की लाइन में क्वेश्चन बन सकता है कि प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, इंटरकनेक्टेड हैं किस हिसाब से? प्लानिंग होता है प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, फॉर्मुलेशन ऑफ स्कीम और सेट ऑफ एक्शंस, ओके। एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है टाइप ऑफ डेवलपमेंट इन विच रिसोर्सेज मतलब आर नीड टू बी यूज्ड इन अ सस्टेन मैनर, इन अ जुडिशियस मैनर, सो दैट के प्रेजेंट नीड कैन बी मीट अप टू कीप इन माइंड द फ्यूचर जनरेशन, मतलब फ्यूचर की जनरेशन को भी दिमाग में रखा जाए, ओके। तो दोनों कंसेप्ट आपस में लिंक भी हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं। अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट में जो अप्रोचेस यूज़ की जाती हैं वो कौन कौन सी हैं? तो बेसिकली 2 अप्रोचेस हैं प्लानिंग की। इसमें पहला पार्ट इज़ सेक्टर प्लानिंग, सेकंड वन इज़ रीजनल प्लानिंग। देखिए, सेक्टर प्लानिंग क्या होता है? जब आप किसी एरिया का कोई एक सेक्टर को टारगेट करके या फोकस करके या आइडेंटिफाइड करके उसको अपलिफ्ट करने की कोशिश करते हो, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हो, उसको हम बोल देते हैं सेक्टर प्लानिंग। अभी सो मेनी सेक्टर्स आर देयर इन अ एरिया, इकोनॉमी के वेरियस सेक्टर्स आर देयर, एग्रीकल्चर एक सेक्टर है, एजुकेशन एक सेक्टर है, और नेक्स्ट वन इज़
यदि मैं बात करूं किसी एरिया में बैंकिंग, वो भी एक सेक्टर है, ट्रांसपोर्ट एक सेक्टर है, टूरिज़्म एक सेक्टर है ना। तो एक स्पेसिफिक मतलब सेक्टर को टारगेट करके जो उस एरिया की इकॉनमी के ऊपर रोल प्ले करते हैं काफ़ी ज़्यादा, एंड उसको कैसे अपलिफ्ट करना है, कैसे इम्प्रूव करना है, ठीक है, तो वो सारा सेक्टर प्लानिंग के अंदर आता है, ठीक है। अनदर वन आगे आता है रीजनल प्लानिंग। रीजनल प्लानिंग जो अप्रोच है वो ज़्यादातर कोई यूनिफॉर्म नहीं है इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के साथ, जैसे रीजनल दिया हुआ है। रीजनल प्लानिंग होता है बच्चे कि जब दो एरियाज़ हैं 1 एंड 2, रीजन क्या होता है, एरिया होता है। जैसे ए और बी एरियाज आर देयर, दोनों एरियाज आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन क्या डेवलपमेंट कॉन्टेक्स्ट। एक एरिया ज़्यादा डेवलप्ड है, दूसरा एरिया कम डेवलप्ड है। मे बी ए एरिया हाईली डेवलप्ड हो और जो आपका बी एरिया वो लेस डेवलप्ड हो। तो ए एरिया और बी एरिया में जो डिफरेंस है और जो वेरिएशन है डेवलपमेंट में, इन दोनों एरिया को एक जगह पे कैसे लेके आया जाए, एक लेवल के ऊपर, ताकि दोनों एरिया को बराबर का और इक्वल डेवलपमेंट हो। एंड इसमें जो सोशल डिस्पैरिटीज़ आर देयर, वेरिएशंस हैं, उनको कैसे ख़त्म किया जाए। और उन सोशल डिस्पैरिटी और वेरिएशन को ख़त्म करने के लिए रीजनल प्लानिंग को इंट्रोड्यूस किया गया है। इस चीज़ को दिमाग में रख लेना, ओके। अनदर वन, यदि हम बात करते हैं टारगेट एरिया प्लानिंग, ठीक है। टारगेट एरिया प्लानिंग काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्लानिंग प्रोग्राम है, ठीक है। एंड टारगेट एरिया प्लानिंग एक प्लानिंग प्रोसेस के अंदर ही आता है, इस चीज़ को दिमाग में रख लेना। एंड इसका कोर फोकस क्या है इस प्लानिंग प्रोसेस का, कि जो भी बैकवर्ड्स एरिया हैं, बैकवर्ड, तो बैकवर्ड एरिया में इकॉनमी का प्रमोशन करना, मतलब प्रमोटेड द एरिया इकोनॉमिकली, बैकवर्ड एरिया इकोनॉमिकली। किसी भी जो बैकवर्ड एरिया है, जिस इकॉनमी वाइज अनएम्प्लॉयमेंट हो गया या कुछ और प्रॉब्लम्स होगी, देन उस एरिया की जो बैकवर्डनेस है उसको कैसे एलिमिनेट करना है, उसको कैसे ख़त्म करना है और इकोनॉमिकली उस एरिया को राइज करना है, ठीक है, और इम्प्रूव करना है। तो ये सारा टारगेट एरिया प्लानिंग के अंदर आएगा। नाम ही दिया है टारगेट। टारगेट मीन्स आप किसी एरिया को टारगेट करके या किसी रीजन को टारगेट करके, किसी सेक्टर को टारगेट करके उसको डेवलप्ड करोगे, ठीक है। एंड अनदर वन इज़ आपका जो सेकंड वन दिया है प्लानिंग प्रोसेस है, ठीक है। इसी पार्ट में इकोनॉमिक डेवलपमेंट है किसी रीजन की, वो उसके रिसोर्सेज को, जब आप टारगेट एरिया में किसी एरिया को प्लान करोगे ना, तो वहाँ पे आपको उसका रिसोर्सेज देखने पड़ेंगे, रिसोर्सेज, क्योंकि रिसोर्स ऊपर ही डेवलपमेंट है। जितने रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे उतना डेवलपमेंट विल बी मोर होगी, याद रखना। बट किसी एरिया में आपको रिसोर्सेज से के साथ साथ वहाँ की टेक्नोलॉजी यू आल्सो नीड टू कीप इन माइंड। किसी एरिया में टेक्नोलॉजी अच्छी होगी तो रिसोर्स अच्छे होंगे, तो उनको यूटिलाइज भी अच्छे तरीके से किया जाएगा और एरिया डेवलप्ड हो सकता है, ठीक है। और किसी एरिया में हमें रिसोर्स के साथ टेक्नोलॉजी को दिमाग में क्यों रखना पड़ता है, क्योंकि मे बी कोई कंट्री या एरिया रिसोर्स में अच्छा हो सकता है और टेक्नोलॉजिकली वो क्या हो, बैकवर्ड हो, तब भी उस एरिया में क्या होगा, गैप होगा। वो उन सभी एरिया से जो एरिया टेक्नोलॉजिकली और हाईली डेवलप्ड हैं, उनसे वो एरिया क्या होगा, पीछे होगा, लैग करेगा। इसलिए उस लैगनेस को ख़त्म करने के लिए उस एरिया को टेक्नोलॉजिकली और इन्वेस्टमेंट के कॉन्टेक्स्ट में हमें अपलिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट होता है मनी और टेक्नोलॉजी होता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करना। एंड प्लानिंग एक्सपीरियंस है जो 1.5 डेकेड का, मतलब सिंपल 15 साल का जो प्लानिंग का जो एक्सपीरियंसेस है, उस बेस के ऊपर प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ने ये काफ़ी रियलाइज़ किया कि एरियाज़ के बीच में ना इम्बैलेंस है। इम्बैलेंस मैंने बता ही दिया था, वेरिएशन है, सम एरियाज़ आर वी कैन से वेरी हाईली डेवलप्ड एंड अदर आर वेरी लेस डेवलप्ड। तो हमें उसको ख़त्म करना है, इन इम्बैलेंस को ख़त्म करना है। और प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ने टारगेट एरिया प्लानिंग और टारगेट ग्रुप अप्रोचेस को इंट्रोड्यूस किया इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए। तो यहाँ से क्वेश्चन और बनेगा, ये क्वेश्चन आपको बनने वाला है कि नेम ऑफ द टू, मैं कह सकता हूँ कि ग्रुप या अप्रोचेस टू प्लानिंग, ठीक है। प्लानिंग
कमीशन ऑफ इंडिया ने कौन सी 2 अप्रोचेस को इंट्रोड्यूस किया? तो 2 अप्रोचेस थी, एक तो था टारगेट एरिया प्रोग्राम TAP और था टारगेट ग्रुप प्रोग्राम TGP। दोनों को याद रखना, क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड टू यू, पूछा जा सकता है। अभी कम टू दैट पार्ट कि कौन कौन से एरियाज आर देयर। पहला इज टारगेट एरिया प्रोग्राम। टारगेट एरिया प्रोग्राम कौन सा होता है? टारगेट एरिया मतलब किसी एरिया को स्पेसिफिकली टारगेट करके वहाँ पे प्रोग्राम शुरू करना, इनिशिएट करना, सो दैट के उस एरिया को डेवलप किया जाए, जिसके अंदर बहुत से सब प्रोग्राम्स हैं। देखते हैं कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन इज़ कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जिसको बोलते हैं CADP, ठीक है। एक है ड्रॉट एरिया प्रोग्राम DPAD, ठीक है। एक है डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम DDP और लास्ट वन है हिली एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये 4 प्रोग्राम्स आर देयर जो कम्स अंडर आपके टारगेट एरिया प्लानिंग प्रोग्राम के अंदर आएंगे, ठीक है। इस चीज़ को दिमाग में रख लेना, पूछा जा सकता है। चलिए, और नेक्स्ट वन जो था वो आपका था टारगेट ग्रुप प्रोग्राम। आप देख सकते हैं यहाँ पे टारगेट ग्रुप प्रोग्राम के अंदर क्या है कि कुछ टारगेट ग्रुप्स क्रिएटेड बाय द मतलब प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। तो वो कुछ टारगेट ग्रुप्स कौन कौन से थे जो इन टारगेट ग्रुप प्रोग्राम के अंडर आएंगे? उनके नाम है SFDA MFDA। इनके ऊपर ना शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एब्रीविएशन फुल फॉर्म, ठीक है। SFDA यानी स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है। और ए है MFDA मार्जिनल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है। इनको मार्क कर लेना। ये दोनों जो आपके टारगेट ग्रुप प्रोग्राम एक के अंडर आएंगे। ग्रुप दिया हुआ है ना, तो किसी स्पेसिफिक ग्रुप को टारगेट करके उनको अपलिफ्ट करने के लिए कुछ प्रोग्राम बनाए गए। और नेक्स्ट वाले पार्ट में आपको ये दिया है कि 8th 5 ईयर प्लान में स्पेशल एरिया प्रोग्राम भी डिज़ाइन किया गया सो दैट के हिली एरिया, नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं, ट्राइबल और बैकवर्ड्स एरियाज हैं, उनको कैसे अपलिफ्ट किया जाए। तो ये सारा जो प्लानिंग प्रोग्राम है ये टारगेट ग्रुप प्रोग्राम के अंदर आएगा, जो SFDA और MFDA के अंडर है, ठीक है। ये कौन से प्लानिंग 5 ईयर प्लान में आया? 8th 5 ईयर प्लान में, ठीक है। इस वीडियो में हम इतना कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे कंटिन्यू करेंगे। और आज के लिए इतना ही। होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू।